नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरजीत और आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन जोन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था, और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। धातु धातु कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अगर में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगर कोई भी धातु क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा धात्विक ऑक्साइड। अब हम लोग जानेंगे बहुत सारे धातु होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर जाते हैं। ऑक्सीजन से तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें कौन कौन है? इसमें है सोडियम, और पोटेशियम। ठीक है, तो हम लोग एक अभिक्रिया देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर सोडियम को, ये क्या है, सोडियम को बना रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? ये क्या है? सोडियम का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया जब होता है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बैलेंस करना चाहेंगे तो इस प्रकार से होगा। ये क्या है? सोडियम, ऑक्सीजन, तो हम लोगों ने क्या कहा था, कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। तो ये सोडियम एक धातु है, तो सोडियम का एक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि वैसे धातु जो ऑक्सीजन से मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे मंद गति मतलब धीमे धीमे गति से। लोहा, दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम, और तीसरा हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसमें भी कुछ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, कुछ अभिक्रिया देख लेते हैं। अगर हम लोग लोहा को करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है, ये क्या हो गया? लौह ऑक्साइड। 4Fe प्लस 3O2 तो बनता है क्या? 2Fe2O3। ये क्या हो गया? लोहा, आयरन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा आयरन के साथ में। अब देख लेते हैं मैग्नीशियम के साथ में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है? MgO। तो अगर अब हम इस समीकरण को बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? इधर में कितना O है?
ऑक्सीजन है एक, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं। तो 2 मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, धात्विक, ये मैग्नीशियम एक धातु है, तो धात्विक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी धातु जल के साथ रिएक्शन करे, जल के साथ अभिक्रिया करे, जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। जब भी कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, या तो वो धात्विक ऑक्साइड या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड धात्विक हाइड्रोक्साइड और साथ बाहर करेगा हाइड्रोजन गैस। गैस क्या बाहर करने वाला है, जब भी कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, या तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो हम लोग देखेंगे, एक दो रिएक्शन देख लेते हैं इसमें अभी कैसे बनाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब धात्विक ऑक्साइड कैसे बनाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं जिंक, जिंक मतलब जस्ता, Zn जस्ता, इसको जिंक भी कहते हैं। जिंक को जब हम लोग वाटर से H2O जल से रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, ZnO। ठीक है, ZnO प्लस जोड़ क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस H2। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या ये जो अभिक्रिया है ये बैलेंस है या नहीं है, ये पूरी तरह क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर सोडियम को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं जल से, सोडियम जल, तो क्या बनता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन को देख लेते हैं, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पे कितने सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पर भी 1 सोडियम है, चलिए ठीक है। H2 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, अब 2 हो गया, तो हम लोग सोडियम के आगे यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, फिर 2 ऑक्सीजन। अब क्या हो गया, ये इक्वेशन समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जल से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सा गैस बाहर निकालता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे
कि कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनाता है, अम्ल से अभिक्रिया करने पर तो बनाता है धात्विक लवण। इसमें भी क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगर हम लोग सोडियम को ही, ये क्या है सोडियम, अगर इसी को हम लोग एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl से अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या पाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक लवण है NaCl लवण। इसको हम लोग खाते हैं NaCl को, नमक, जो साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वही क्या है NaCl, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं NaCl को, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है, ठीक है। और एक हम लोग देख लेते हैं मैग्नीशियम के साथ में, तो ये क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बैलेंस हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। जब मैग्नीशियम को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ये किए तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक क्या है लवण है, और साथ में हम लोग का हाइड्रोजन गैस तो बाहर आ ही रहा है, ठीक है। हम लोग एक नोट लिख लेते हैं, सोडियम और तनु अम्ल के साथ में बहुत तेज क्या करते हैं अभिक्रिया करती है। अगर दूसरा नोट्स अगर हम लोग देखें तो जस्ता मतलब जिंक, लोहा, जस्ता और लोहा तनु अम्ल के साथ मध्यम गति से करती है। वहीं पे अगला टीन और लेड, टीन को हम लोग एसएन से लिखते हैं, टीन और लेड, ये जो है धातु तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पानी अधिक है और उसमें कुछ मात्रा में हम लोग अम्ल डाल देते हैं, उसको तनु अम्ल कहते हैं। मंद गति से मतलब बहुत ही धीमा, मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। वहीं पे अगर चांदी, सोना मतलब Au, चांदी, सोना, तांबा, तांबा मतलब कॉपर, ये जो है बिल्कुल तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया ही नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से धातु जो है तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं ये कभी सवाल में नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा कि कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो कि तनु अम्ल के साथ में क्या नहीं करते हैं, अभिक्रिया ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, चांदी है, सोना है और तांबा, ये जो है तनु अम्ल के साथ में मतलब ऐसा अम्ल जिसमें हम लोग पानी अधिक डाल देते हैं और जो अम्ल होता है वो कम मात्रा में होता है, उसे कहते हैं तनु अम्ल। तो ये जो तनु अम्ल के साथ में क्या नहीं करते हैं, अभिक्रिया ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर किसी भी धातु को क्षार से अभिक्रिया करने पर, देखते हैं कि क्या होता है क्षार से अभिक्रिया करने पर। तो वैसे क्या होते हैं कि जो ये धातु जो होते हैं क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ धातु हैं जैसे लेड, एल्यूमिनियम तथा जस्ता। ये जो 3 धातु हैं लेड, एल्यूमिनियम और जस्ता की क्षार से अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण बनाता है, धात्विक लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। नोट्स है कि सोडियम और पोटेशियम जो है उसे हम लोग जल में क्यों नहीं रखते हैं या ऐसे ही बाहर में क्यों नहीं छोड़ देते हैं। इसका कारण ये है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये दोनों ऑक्सीजन तथा जल के साथ, ऑक्सीजन तथा बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए इसे कहाँ पे रखा जाता है, किरोसिन, मिट्टी का तेल किरोसिन में रखा जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सोडियम
और जो पोटेशियम है दोनों क्या है, जो सोडियम और पोटेशियम दोनों जब ऑक्सीजन और जल के संपर्क में जब भी आता है तो वो बहुत जल्दी अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, वो वहाँ पे आग लग जाता है। तो अगर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आने के लिए हम लोग उसे किरोसिन में डाल के रखते हैं, जिसे हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। ठीक है, तो ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।